जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस में पीएसी का 76वां स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों, उन्होंने उस स्थापना समारोह में अपने संबोधन के दौरान क्या क्या बातें कही और वो हमारी भर्ती से रिलेटेड किस प्रकार इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सभी चर्चाएं हम करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो या कोई अन्य यूनिफॉर्म से रिलेटेड भर्ती हो, उसकी सभी जानकारियाँ आपको समय समय पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी और प्लस आप लोगों को मतलब जो भी इधर से मदद हो सकेगी वो भी दी जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, कल स्थापना समारोह में जो संबोधन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में गए थे हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय, तो वहाँ पर उन्होंने जो है भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि जो विसंगतियाँ हैं वो उनको दूर करेंगे और प्लस आपकी जो भर्ती आएगी उससे रिलेटेड भी कुछ बातें की। जैसे कि उनका जो मुख्य बिंदु था, वो सबसे जो बड़ा पॉइंट था वो ये था कि आपके जो पीएसी में वैकेंसी है, पीएसी में जो आरक्षी के पदों पर भर्तियां हैं वो 10,584 पदों पर भी उन्होंने बहुत जल्द भर्ती आने की बात कही है। और ये आप लोग यहाँ पे जो सामने स्क्रीन पे आपके देख रहा होगा न्यूज़पेपर, वहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है और यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ कि उन्होंने 10,584 पदों पर भर्ती के बारे में बात कही पीएसी के 76वें स्थापना दिवस के बारे में संबोधन के दौरान। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया, मतलब पीएसी की जो कार्यशैली है, उनके जो मतलब सराहनीय कार्य हैं उनका भी गुणगान किया, उनके बारे में बताया। तो खैर वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और इम्पॉर्टेंट ये बात भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए अभी चाहे वो आपका 21 अक्टूबर हो, वहाँ पर पुलिस स्मृति दिवस था, वहाँ पर माननीय जी ने बहुत सारी बातें कही लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये भी है, कल 76वां स्थापना दिवस था, उन्होंने अब जो भी है कहना है उन्होंने कहा, लेकिन अब रिजल्ट इसका कब मिलेगा? इंस्टेंट रिजल्ट तो तुरंत मिलना मुश्किल है, लेकिन अब रिजल्ट इसका कब मिलता है वो भी थोड़ा सा देखने की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉकिंग पॉइंट है वो ये था कि उन्होंने बताया कि यूपी स्टेट की जो होम मिनिस्ट्री है, वहाँ पर इन्होंने मतलब जानकारी दे दी या वहाँ पर इन्होंने आदेश दे दिया है कि जो खाली या रिक्त पद हैं उनको भरा जाए और साथ में जो इनकी विसंगतियाँ हैं प्रमोशन को लेके उनको भी दूर किया जाए अगली कैबिनेट मीटिंग में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट। और अब एक बात आप लोग ये भी समझते हैं कि देखिए, पीएसी की स्पेशली वैकेंसी आ नहीं सकती, मतलब अगर पीएसी की वैकेंसी आ रही है तो इसका मतलब साथ में नागरिक पुलिस की भर्ती आएगी, क्योंकि बिना नागरिक पुलिस की भर्ती के पीएसी की सिंगल भर्ती या अकेले पीएसी की भर्ती कराना मुश्किल है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जब भी भर्ती हुई है, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन हुआ है तब से लगा के आज तक जब भी भर्ती हुई है तो सिविल और पीएसी दोनों एक साथ हुए हैं। हाँ, जेल वार्डन, फायरमैन ये सब अलग अलग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिविल और पीएसी दोनों पदों की भर्तियां एक साथ होती हैं। तो अगर इन्होंने बात की कि पीएसी के इतने पद भरे जाएंगे तो ये 100% क्लियर है कि साथ में सिविल की वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द आएगी। अब एक चीज़ और मतलब थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखिए हर बार क्या रहा, चाहे 41,520 की वैकेंसी हो और चाहे 49,568 वाली वैकेंसी हो, लगभग 2/5 यानी कि 40% के आसपास, लगभग 40% के आसपास पीएसी के पद होते थे और 60% के आसपास सिविल के पद होते थे। लेकिन अब इस बार ये बता रहे हैं कि सिर्फ 10,584 पद पीएसी के सिर्फ 10,584 पद, और भर्ती टोटल बता रहे हैं 52,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर। तो अगर टोटल 52,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती हो रही है और उसमें पीएसी के मात्र 10,584 पद हैं, यानी कि 20% के आसपास ही पीएसी के पदों पर भर्ती होगी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब पीएसी में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पीएसी में क्या है कि सबसे पहले सिविल की मेरिट बनती है, आफ्टर दैट पीएसी की बनती है। अगर किसी ने फॉर्म भरते वक्त रिकमेंड कर रखा है कि उसे पीएसी ही चाहिए तब तो अलग बात है, वरना पीएसी की जो मेरिट है वो बाद में बनती, पहले सिविल में। तो क्या है कि इस बार जो लोग पीएसी में जाना चाहते हैं, मतलब सीरियसली पीएसी में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके नंबर ज़्यादा आएंगे तो फिर उनको सिविल में ही रिकमेंड किया जाएगा, पीएसी उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार अब ये तो क्लियर हो गया, अगर भर्ती इतनी आती है, जितने पद यहाँ पे बताए गए, अगर इतनी भर्ती आती है तो ये क्लियर हो जाएगी 40,000 से ज़्यादा
कितना 40,000 से ज़्यादा पदों पर हो जाएगी भर्ती सिविल की। तो पीएससी के जो पद हैं वो कम हो जाएंगे। और ये आप लोगों को भी पता है कि जो पीएससी की मेरिट है वो सिविल से कम बनती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पीएससी की मेरिट है इस बार कम जाएगी। क्योंकि देखिए 40,000 ऊपर के जो ऊपर लॉट के बच्चे होंगे वो पहले सिविल में जाएंगे, उसके बाद जो नीचे के बच्चे होंगे वो पीएससी में आएंगे। तो पीएससी की मेरिट इस बार मतलब सिविल से काफ़ी ज़्यादा डाउन जाती है। अगर देखिए सिविल की मेरिट अगर 210 जाएगी इन केस, मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा है, अनुमान है, ये हम नहीं कह रहे कि इतनी ही जाएगी, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर सिविल की मेरिट 210 जा रही है तो पीएससी की 190 मान के चलो, इतना हो सकता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। खैर ये तो बात की बात है, पहली बात ये है कि पहले आपकी भर्ती आए, उसके बाद में बाकी चीज़ें देख ली जाएंगी। दोस्तों आज इतना ही इन्फॉर्मेशन, हाँ शाम तक अगर कोई और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो वो भी आप लोगों को बताई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।